हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप सभी को एडवांसमेंट्स, जो नई चीज़ें आई है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट के फील्ड में, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि एक जो रिसर्च होता है, एक जो हमेशा बड़े हॉस्पिटल्स या इंडिया में, वर्ल्ड में, एक हमेशा जांच जारी रहती है कि जो इलाज हम पेशेंट्स का कर रहे हैं, उससे पेशेंट्स को कितने परसेंट पेशेंट सेटिस्फाइड है, कितने नहीं है। तो लाखों पेशेंट्स के डेटा को समझने के बाद, स्टडी करने के बाद ये पता चला कि अभी भी लगभग 15 से 20% पेशेंट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद उतने खुश नहीं है। उनको किसी ना किसी प्रकार की चेंज है, किसी को दर्द है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ है, किसी को कार में बैठने उतरने में तकलीफ है, जिस कारण वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो एज अ डॉक्टर, एज अ कम्युनिटी, हमारा ये काम होता है कि हम हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी की खोज करते रहे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाइड कराएं। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और कुछ पेन मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड में आई हैं, जिसके कारण पेशेंट्स की जो रिकवरी है, जो आउटकम है, जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट है, वो पिछले कुछ समय में यह चीज़ें आने से काफ़ी बढ़ गया है। तो आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट में डिटेल में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट का ट्रेनिंग लंदन में हार्लो में पूरा हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी या नी रिप्लेसमेंट के टेक्नोलॉजी में जो भी नई टेक्नोलॉजी या जो नई तरीके से सर्जरी या अपन इसके सेटिस्फेक्शन सक्सेस को बेटर कर सकते, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आपके बीच ले आओ। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांसमेंट्स, यानी कि जो नई खोजें आई हैं नी रिप्लेसमेंट, और जिससे उसका आउटकम, जो पेशेंट की रिकवरी है, उस पर फर्क पड़ता है। तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे कोई भी जानकारी या वीडियोस आने वाले समय में आते हैं तो आसानी तक आप तक पहुंच सके। पहला जो पॉइंट है वो ये है, जो डेवलपमेंट आया एडवांसमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में, वो है रोबोट असिस्टेड नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यह एक सबसे अनोखी खोज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का फ्यूचर रहने वाला है। अभी लगभग 4-5% सेंटर्स है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक, यह पेशेंट के सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज या रियल टाइम इंटेलिजेंस से डेटा को डिराइव करके आपको प्लानिंग में हेल्प करता है कि आप सर्जरी बहुत अच्छे से प्लान कर पाए, जो इम्प्लांट है उसका पोजीशन, उसकी सटीकता डिसाइड कर पाए। दूसरा, कि इम्प्लांट को फिट करने के लिए जो बोन को कट करना है, वह बोन ये एकदम सही तरीके से, जितना आप चाहते हैं 6 mm तो 6 mm कट करेगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के आने से, और इससे पेशेंट का रिकवरी बहुत बेहतर हुआ है, बहुत फास्ट हुआ, और पेशेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दूसरा एक एडवांसमेंट है पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स, पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स या रेयर केस होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट्स को आज से 15 साल पहले घुटने के अराउंड कहीं फ्रैक्चर हुआ था, जो हड्डी बरोबर नहीं जुड़ी या कुछ गलत तरीके से जुड़ी। तो जब ऐसे पेशेंट का नी रिप्लेस करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो काटने के जो इंस्ट्रूमेंट्स या जिग्स है, वो उस पेशेंट्स में बरोबर से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पैर सिर्फ घुटना खराब होने की वजह से तिरछा नहीं है, उसको एक फ्रैक्चर हुआ था जो गलत जुड़ा, उस वजह से भी तिरछा। तो ऐसे केसेस में कंपनीज इन पेशेंट का सीटी स्कैन करके इनका 3D डेटा जब अपन कंपनी को देते हैं, तो इनके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी डिजाइन करके देती है, जिसकी सहायता से यह पेशेंट का सर्जरी बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट बोलेंगे या एक नया इनपुट है कि जो इम्प्लांट अपन यूज करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, उसके मटेरियल्स जो है, काफ़ी समय से अपन जो इम्प्लांट यूज कर रहे थे वो मटेरियल लगभग सेम थे। मेटल एलॉय रहते हैं जो कोबाल्ट, क्रोमियम या टाइटेनियम से बने होते हैं, और उसके बीच में जो पॉलीथिलीन होता है, प्लास्टिक होता है, जिसके ऊपर मूवमेंट होता है। लेकिन पिछले 8-10 सालों में
काफ़ी सारे नए मेटल्स आए, जैसे कि मैं एक ऑक्सीनियम करके मेटल यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एक स्पेशल कोटिंग है इम्प्लांट के ऊपर, एक अलग तरीके से एक एलॉय का कोटिंग किया गया है, जिससे इम्प्लांट का जो लाइफ है वो 5-10 साल और बढ़ जाएगा। दूसरा, जो पॉलीथिलीन था, जो प्लास्टिक था, जो दोनों इम्प्लांट के बीच में रहता है जिसपे गुठली का मूवमेंट होता है, वो प्लास्टिक और हाईली क्रॉस लिंक, मतलब उसका जो प्योरिटी है उसको और बढ़ा दिया है। उसमें विटामिन ई डालने की कोशिश की गई है, जिससे भी उसका वेयर है, मतलब जैसे कि अपन देखते हैं, अपन कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो कुछ समय के बाद वो घसना शुरू हो जाती है, तो सेम वो आर्टिफिशियल जॉइंट है वो भी घसना है, लेकिन उसकी घसने की जो स्पीड है वो ऑक्सीनियम या ये जो मटेरियल्स है या जो हाईली क्रॉसलिंक पॉली है या विटामिन ई एनरिच पॉली है, विटामिन ई डाल के बनाया हुआ जो पॉलीथिलीन प्लास्टिक है, उसमें ये जो घसने का परसेंटेज है, उसके ऊपर आने वाला जो स्ट्रेस है ये काफ़ी कम है। हो सकता है अपने को 25-30 साल बाद ये समझ में आए कि इन चीज़ों के आने से जो अपन आज एक नॉर्मल पेशेंट को 25 साल का बोलते हैं कि लगभग ये 20-25 साल काम करेगा ऑपरेशन, हो सकता है 35-40-45 साल भी काम करे। तीसरा जो एडवांसमेंट आया है वो है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट जो है नी रिप्लेसमेंट में, ये लगभग पिछले 30-40 साल से कंटिन्यूसली समय दर समय बदलता जा रहा है। आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट में जो पेन मैनेजमेंट है उसमें 2-3 नई चीज़ें आ गई है, जैसे कि आप पेशेंट को स्पाइन में जहाँ से एनेस्थीसिया देते हैं वहाँ से कैथेटर डाल के आने वाले 2-3 दिन दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का पेन कम हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद अब घुटने या घुटने के अराउंड जो नसें रहती है उनके अराउंड कुछ स्पेशल दवाइयाँ को मिक्स करके एक कॉकटेल बना के दे सकते हैं, जिससे भी पेशेंट को 24-48 घंटे काफ़ी कम पेन रहता है। तीसरा, ओपियोइड पैचेस, कुछ स्पेशल दवाइयों के पैचेस आ गए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप पेशेंट्स को जो पेन किलर्स दे रहे हैं उससे पेशेंट्स को किसी प्रकार का किडनी को डैमेज या कोई नया प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ सेफ मेडिसिन है जिनके पैचेस आ गए, वो पट्टी जब आप पेशेंट के शरीर पर चिपका देते हैं पेशेंट का पेन काफ़ी कम हो जाता है। और इसका एक एडवांटेज है कि कई पैचेस तो 7 दिन तक भी काम करते हैं, तो जो मेन जो 1 हफ्ते का पीरियड होता है ऑपरेशन के बाद का, वो बहुत ही कंफर्टेबली निकल जाता है। एक जो और एडवांसमेंट है इस नी रिप्लेसमेंट में या उसकी रिकवरी में पिछले कुछ समय में, फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल। फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल या एक रिकवरी या पूरी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के समय पेशेंट के एडमिट होने से डिस्चार्ज होते तक का एक प्रोटोकॉल है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है, यह एक टीम वर्क है। इसमें हर इंसान जो इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, सर्जन, बेहोशी देने वाले डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ट्रीट करने वाले नर्सेस, पेशेंट को एक्सरसाइज कराने वाले फिजियोथेरेपिस्ट, इनके एक कोऑर्डिनेशन होता है कि इनके बीच में टीम वर्क होता है। यह पेशेंट का आज, जैसे मैं आज सुबह एक पेशेंट का सर्जरी करके आया 2 महीने का, अभी मैं अपने बाकी कामों में व्यस्त हूँ, लेकिन इससे पेशेंट की रिकवरी पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस समय मैं बाकी काम कर रहा हूँ, हमारे सिस्टर्स उनके पेन को मैनेज कर रहे हैं, जिसका प्रोटोकॉल डिसाइडेड है कि अगर पेशेंट को किस प्रकार का पेन मैनेजमेंट करना है, जो पहले ही डिसाइड हो जाता है ऑपरेशन। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट जाके उनको ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में करवट करना, बैठाना, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कराना, जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अगले दिन सुबह फिक्स पैटर्न में फिजियोथेरेपिस्ट आके पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे के वॉकर से चलाते हैं, फिर उसके बाद पर्सनली डॉक्टर भी चलाते हैं, उनकी मेडिसिन में बदलाव करना। तो यह जो एक प्रोटोकॉल है जिसमें हर इंसान का इन्वॉल्वमेंट है और इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, इससे पेशेंट्स की रिकवरी में बहुत ही बड़ा अंतर आता है। पेशेंट बहुत फास्ट और बहुत बेहतर रिकवर करके और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उनको भी ट्रीटमेंट में डिसिप्लिन दिखता है कि यह टीम को मेरी किस प्रकार से चिंता है, और जब ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, तो वो उनका जो विलिंगनेस होता है रिकवरी पीरियड में एक्सरसाइज करने को, चलने के लिए, सीढ़ी का उपयोग करने के लिए, वो काफ़ी बढ़ जाता है।